वहीं जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत सहरावत नवनिर्वाचित सांसद से बात कर रहे हैं। राहुल, वो जी कि प्राइवेट टैंकरों द्वारा जो माफिया हैं उनकी चोरी को रोक पा रहे हैं, ना पानी की स्टोरेज जहाँ पे उनको रोककर पानी को साफ करना चाहिए उसको दुरुस्त कर पा रहे हैं, और ना जगह जगह पर जो पानी की लाइन दिल्ली के अंदर टूटी हुई हैं और पानी वेस्ट हो रहा है उसको वो रोक पा रहे हैं। तो अपनी मिसमैनेजमेंट को ना संभाल कर वो इस बात का ठीकरा दिल्ली की जनता के सामने केंद्र सरकार के ऊपर रखना चाहते हैं, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी कोताही इसमें नहीं की गई है। मूनक नहर से पूरा पानी देने के लिए हरियाणा का जो कमिटमेंट है वो पूरा किया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार अपनी मिसमैनेजमेंट को ना रोककर दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ने की उनकी पुरानी आदत है, लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को जानती है और आतिशी जी को भी जमुना रिवर बोर्ड के साथ मीटिंग करके दिल्ली के हालात को सुधारने चाहिए, बजाय कि अपना समय इधर उधर की अवसरवादिता की राजनीति में लगाने के। तो आपको लगता है कि कहीं एक समर एक्शन प्लान की ज़रूरत थी और जिस समर एक्शन प्लान को इन लोगों ने नहीं इम्प्लीमेंट किया या उसके ऊपर जिक्र ही नहीं किया या काम ही नहीं किया, जिसकी वजह से इस तरीके की स्थिति आज दिल्ली में देखने को मिल रही है कि तमाम लोग त्रस्त हैं यहाँ पर पानी को लेकर के? हमने समय समय पर इनका फेलियर देखा है। कोविड के समय में कोविड से निपटने की इनकी कोई तैयारी नहीं थी, हालांकि उसी टाइम पे शीश महल और एक्साइज पॉलिसी को बनाने की थी। उसके बाद अगर आप बात करें, जब दिल्ली डूबी है पिछले साल ही, आपको याद होगा, तो यमुना और जो साथ में हमारे दिल्ली के 8 बड़े नाले हैं उनको साफ़ करने की इनकी कोई योजना नहीं थी। अब पानी को लेकर इनकी कोई योजना नहीं है। इनको भ्रष्टाचार करने से और बाकी लोगों के आप कहिए कि आक्षेप लगाने से इनको फुर्सत मिले तो ये अपना प्लान बनाए, जबकि सरकार ऐसे नहीं चलती है। सरकार को बहुत पहले से अपनी तैयारी करनी पड़ती है। दिल्ली में अचानक से कोई नए लोग नहीं आए हैं। कितनी जनता की आवश्यकता है, गर्मियों में कितनी बढ़ती है, कितना पानी कम होता है, एसटीपी प्लांट लग जाने चाहिए थे। आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने 2980 करोड़ रुपये इन्हें 2017 से दे रखे हैं, तब भी आज तक एसटीपी प्लांट जो 8 जो बड़े नाले उन पर लगकर तैयार नहीं हुआ है। तो दिल्ली की जनता को इस बात को समझ चुकी है दिल्ली की जनता, तभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। लेकिन दिल्ली की जनता को अब ये फिर से इस धोखे में रखना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की कमी है या हरियाणा सरकार की कमी है, तो दोनों की कोई कमी नहीं है। इनको यमुना रिवर बोर्ड के साथ बैठकर जो भी कमियां उनको दूर करना चाहिए और बजाय कि आक्षेप का खेल खेलने की बजाय अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। ऑफिशियल्स के साथ ये लोग मुलाकात करेंगे कि डेलीगेशन मुलाकात करेगा चंडीगढ़ में जाकर के, और उस हरियाणा के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात करेगा, केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात करना है इन लोगों को कि जल संकट को लेकर? यही कमाल की बात है। ये दिल्ली में यमुना रिवर बोर्ड की बैठक नहीं बुला सकते। ये दिल्ली में जाकर जहाँ पानी लीकेज हो रहा है वहाँ नहीं देख सकते। ये जहाँ पानी स्टोर होकर साफ होना चाहिए वहाँ नहीं देख सकते। चंडीगढ़ चले जाएंगे, ये केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे। यही इस सरकार ने अभी तक खेल खेला है और इस सरकार की यही नीति रही है कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए आप फुट फ्रंट पर विपक्ष के खिलाफ खेलिए या केंद्र सरकार के ऊपर आप आक्षेप लगाइए, लेकिन दिल्ली की जनता को आप राहत देनी है तो यमुना रिवर बोर्ड की बैठक बुलाइए। पानी की जो चोरी हो रही है, टैंकर माफिया, उसको रोकिए। आप पानी को जो साफ करने की है उन प्लांट्स की गति को बढ़ाइए और जहाँ पे भी लाइन टूटी है उनकी मैनेजमेंट को ठीक करवाइए। आतिशी जी, आपको केंद्र सरकार के ऊपर अगर आरोप लगा रही हैं तो ये जनता को पता है कि झूठा है। अंतिम सवाल कि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आप लोग तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन अब जो इनके साथ में चुनाव लड़े लोकसभा चुनाव में, अब वो भी कांग्रेस भी ज़मीन पर उतर करके और उसके बाद प्रदर्शन कर रही है, मांग कर रही है कि सरकार को, जो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, उसको कह रही है कि पूरी तरीके से भ्रष्ट है और यहाँ पे इन लोगों ने किसी भी तरीके का कोई कार्य नहीं किया जिसकी वजह से जनता परेशान है। ये सवाल इसलिए क्योंकि दोनों साथ लड़े हैं। अभी 1 महीना हुआ है और दोनों अपने अपने असली रोल में आ गए हैं। अच्छी बात यह है कि दिल्ली की जनता को पहले दिन से ये पता था और इसलिए दिल्ली की जनता इस गठबंधन के बहकावे में नहीं आई। दिल्ली की जनता जनार्दन ने इस बात को समझते हुए 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। आज जो ये कह रहे हैं, ये तो 2013 में जब पहला चुनाव केजरीवाल जी ने लड़ा था तो वो शीला दीक्षित जी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस के गठबंधन कभी नहीं करूँगा इस बात को लेकर ही लड़ा था। तो ये दिल्ली की जनता ने अपनी आंखों से होते हुए देख लिया। अच्छा है, इनकी जो पूरी झूठ थी वो सामने आ गई है और अब दिल्ली की जनता को पता है कि इस मुद्दे का हल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सरकार को अपने डिपार्टमेंट में करना चाहिए। वो
जो आज कर रही है उसमें कांग्रेस भी घेर रही है इनको, और कांग्रेस को पता है कि झूठे लोग हैं। तो आने वाले समय में दोनों दलों को और ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ आप रोड पर देखेंगे। अब तो इन्होंने कहा है कि लोकसभा में तो साथ था, लेकिन विधानसभा में 70 की 70 सीटों पे कांग्रेस से अकेले ही अब लड़ेगी। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। दोनों पार्टियां जब खुद के अस्तित्व पर सवाल आएगा तो कुछ भी कर सकती हैं। तो इसीलिए हमने इनके बारे में ज़्यादा चिंता ना पहले की है। पिछला चुनाव भी विकास के मुद्दे पर लड़ा है, और दिल्ली का विधानसभा का चुनाव हम अपने विकास के एजेंडा पर जो इन्होंने किया उस पर लड़ेंगे। अब ये अलग लड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं, ये नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि दिल्ली की जनता इस बात को तय कर चुकी है कि इस बार वो अवसरवादियों को मौका नहीं देगी। वो अलग लड़ें, वो इकट्ठा लड़ें, वो उन्हीं दल को चुनेंगी जो कि विकास की राजनीति करते हैं। और जैसा रिजल्ट आपको अभी देखने को मिला है वही रिजल्ट आपको आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। मीडिया से बात करने के लिए कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। रूप से राहुल, धन्यवाद आपका इस चर्चा के लिए। और सीधा सीधा बीजेपी हमलावर नजर आ रही है।